हेलो गाइस। ये कहानी एक अनजाने आइसलैंड पर सरवाइव की है। हम देखते हैं कि एक लड़की पानी में तैरते तैरते थक जाती है और एक आइसलैंड के पास पहुंच जाती है और हमारी रिव्यू की स्टार्टिंग होती है अब। तो आइए दोस्तों, इस मूवी के रोमांच का मजा लेते हैं। इस मूवी के मुख्य कैरेक्टर होते हैं जैक, जैक की वाइफ जेनिफर और मैनी, जिसका पूरा नाम होता है मैन्युअल। जैक, जेनिफर और उसके साथी जहाज में सैर के लिए जाते हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है मैनी से, जो कि उस जहाज़ पर नौकर का काम करता है। जब मैनी जैक के साथियों के सामान कार में से निकाल कर जहाज में ले जा रहा होता है, तो वहाँ मारिया नाम की लड़की आ जाती है और वो मैनी से बोलने लगती है, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और मैनी उसे मना कर देता है। उनके बीच में झगड़ा होने लगता है और मारिया मैनी को थप्पड़ मार देती है। बदले में मैनी भी उसके मुंह पर जोरदार से थप्पड़ मार देता है। फिर मारिया उसको गुस्से में अलग किस्म का इशारा करती है और बोलती है, अब तुम नहीं बचोगे। यह देखकर जैक और उसके साथियों को अजीब लगता है। फिर मारिया काला जादू करने लगती है। वो किस तरह का काला जादू करती है दोस्तों, मुझे तो समझ नहीं आता। और दूसरी तरफ जेनिफर फुल मूड में होती है गपागप के, और जैक गपागप करने के लिए राजी हो जाता है और वो एक दूसरे के साथ मूड बनाने लगते हैं। जेनिफर की सिसकियों की आवाज़ मैनी के कानों में जाने लगती है और वो इरिटेट हो जाता है। कुछ देर बाद मैनी का भी मूड बन जाता है और वो बहुत ध्यान से जेनिफर की आवाज़ को फील करने लगता है। और मारिया को सब पता होता है और वो मैनी की डोल पर कुछ करती है, जिसकी वजह से मैनी की नाक में से खून आ। अगली सुबह फिर जैक मैनी को ताने मारने लगता है और उस पर ऑर्डर चलाता है। उसके ऑर्डर ना मानने पर वो जहाज के कैप्टन से शिकायत कर देता है। फिर कैप्टन मैनी को डांटने लगता है और मैनी को गुस्सा आ जाता है। वो कैप्टन से बोलता है, मुझे नहीं करना काम और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और अपने चश्मा और छुरी उठाता है और सर्वेंट के कपड़े को गैस सिलेंडर के ऊपर फेंक देता है और उसमें आग लग जाती है। उस कपड़े की वजह से पूरे जहाज में आग लग जाती है। फिर कैप्टन उस आग को बुझाने की लाख कोशिशें करता है, मगर वो बुझा नहीं पाता और जैक के साथियों को नाव से निकलने के लिए बोलता है, मगर बारिश की वजह से उनकी नाव डूब जाती है और वो सब अलग हो जाते हैं। मगर जेनिफर एक आइलैंड पर तैरते तैरते पहुंच जाती है, जो कि स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं दोस्तों। जेनिफर अकेले बैठी होती है और पानी में उसको एक बॉडी दिखाई देती है। फिर वो भागकर उस बॉडी को देखती है। वो बॉडी कैप्टन की होती है। जेनिफर जोर जोर से रोने लगती है। इतने में वहाँ पर मैनी आ जाता है और जेनिफर मैनी से रो रो कर पूछने लगती है क्या उसे कोई और दिखा या मिला, मगर मैनी उसको मना कर देता है कि उसने किसी को भी नहीं देखा। फिर जेनिफर को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। फिर मैनी और जेनिफर एक नाव के नीचे बैठे होते हैं और जेनिफर को ठंड लग रही होती है, तो मैनी अपने कपड़े उतार कर जेनिफर को दे देता है। अगली सुबह मैनी खाने के लिए पानी में जाता है और खाने के लिए ले आता है। जेनिफर उसके पास जाती है और उससे बोलती है, हमें वो लोग ढूंढ लेंगे। तो मैनी बोलता है, पता नहीं, हफ्ते या महीनों से ऊपर लग सकते हैं, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है कि हम लापता है। फिर मैनी जेनिफर से कहता है कि तुम ये सब भूल जाओ और हमें सबसे पहले घर बनाना चाहिए। फिर दोनों मिलकर एक झोपड़ी बना लेते हैं और मैनी जेनिफर का ख्याल रखने लगता है और जेनिफर को मैनी से प्यार होने लगता है और वो मैनी के साथ खुश रहने लगती है। फिर जेनिफर मैनी से बोलता है कि उसकी बॉडी बहुत दुख रही है, तो मैनी जेनिफर से बोलता है, आओ स्विमिंग करने चले, मगर कपड़े उतार कर आना, क्योंकि अंधेरा होने वाला है और स्विमिंग कर के उसे बहुत आराम मिलेगा। जेनिफर उसकी बात मान लेती है और स्विमिंग करने लगती है और रात बिताने के बाद भी मैनी जेनिफर को टच भी नहीं करता। इस बात से जेनिफर को बहुत अच्छा लगता है और धीरे धीरे वो भी मैनी से जुड़ जाती है और उससे प्यार करने लगती है। अगली सुबह फिर मैनी पानी में खाना ढूंढने जाता है और जब वो खाना लेकर पानी से बाहर निकलता है तो उसे पानी के बाहर जैक जख्मी हाथ में मिलता है और वो जैक को मैनी के पास लेकर आ जाता है। फिर जेनिफर जैक को देखकर उसके साथ चिपका चिपकी करने लगती है और ये देखकर मैनी की अंदर से आग लग जाती है। मगर जेनिफर मैनी के साथ रहने की पसंद करती है और वो मैनी के पास जाकर ज़्यादा एंजॉय करती है। यह देखकर जैक की भी जलने लगती है और क्यों नहीं जलेगी दोस्तों। आखिरकार जेनिफर उसकी वाइफ जो है और मैनी की बहस होने लगती है
मगर कुछ देर बाद जैक खुद ही जेनिफर को मैनी के साथ मछली पकड़ने भेज देता है और वहाँ पर मैनी और जेनिफर फुल मौज लेते हैं। मगर जब जेनिफर को मैनी वापस आते ही तो जैक मैनी के लिए अलग छोटी सी झोपड़ी बना देता है और मैनी को उसमें रहने के लिए बोलता है। मगर जेनिफर को ये अच्छा नहीं लगता और वो जैक को बोलती है कि झोपड़ी मैनी ने बनाई है और उनकी बहस होने लगती है। फिर मैनी मान जाता है और झोपड़ी में रहने लगता है। मगर जेनिफर मैनी के पास जाती थी और बहुत खुश रहती थी। ये सब जैक को हजम नहीं हुआ और जैक मैनी से लड़ने लगा। यह देखकर जेनिफर को अच्छा नहीं लगा और उसने जैक से बोला कि अब हमको मैनी खाना नहीं देगा। तो जैक अपने खाने का बंदोबस्त खुद करने की जेनिफर से कह देता है और जैक खाना ढूंढने चला जाता है और बहुत देर तक नहीं आता और यहाँ जेनिफर को बहुत भूख लग रही होती है। मैनी वहीं पर फिश खा रहा होता है। वो जेनिफर को उसे खाने के लिए बोलता है मगर जेनिफर घबराते हुए खाने के टुकड़े उठाती है और अपनी झोपड़ी के पास खाने लगती है। इतने में जैक आ जाता है मगर उसके पास बहुत कम खाना होता है। तो मैनी जैक से बोलता है अगर तुम मांगो तो मैं तुमको खाना दे सकता हूँ। ये सुनकर जैक को गुस्सा आ जाता है और वो मैनी के पास दौड़ कर जाता है और मैनी को मारने लगता है। मगर जेनिफर मैनी की साइड लेती है और जैक को रोक देती है। फिर जैक खाना पकड़ने का औजार बनाता है और अगली सुबह जल्दी उठकर मैनी का चश्मा चुरा कर खाना पकड़ने ले जाता है। जब मैनी उठता है तो वो देखता है उसका चश्मा वहाँ नहीं है। उसे गुस्सा आ जाता है और वो जैक को मारने के लिए हाथ में पैनी लकड़ी लेकर पानी में भागने लगता है। फिर जेनिफर मैनी को रोकने लगती है, उससे चिपकने लगती है। मैनी में जोश आ जाता है और वो सब कुछ छोड़कर जेनिफर के साथ ज़बरदस्ती चुम्मा चाटी करने लगता है और कुछ देर में जेनिफर को भी मज़ा आने लगता है और मैनी उसके साथ पेलम पेल कर देता है। जब जैक वापस आता है तो मैनी को शांत देखकर समझ जाता है और जेनिफर को फोर्स करके पूछने लगता है और जेनिफर उसे सब बता देती है। फिर जैक को गुस्सा आता है और वो जेनिफर के बालों को पकड़कर घसीट कर मैनी के पास छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है और थोड़ी सी दूर जाकर वो अपना अलग बंदोबस्त करता है। मैनी और जेनिफर पर निगरानी भी करता है। 2 दिन बाद वो पानी में जाता है तो उसे एक नाव मिल जाती है और जैक उसको पानी के बाहर ले आता है। ये देखकर मैनी और जेनिफर खुश होते हैं और उसकी मदद करने के लिए आगे जाते हैं। मगर जैक उनको हाथ लगाने के लिए भी मना कर देता है और बोलता है कि इस नाव से केवल मैं ही जाऊंगा और उस नाव की मरम्मत करने लगता है। अगली सुबह फिर जैक खाना ढूंढने पानी में जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैनी और जेनिफर नाव को लेकर भागने लगते हैं और जैक उनका पीछा करने लगता है मगर उनको पकड़ नहीं पाता। कुछ देर बाद उनकी नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। उनको पता चल जाता है कि जैक ने वो नाव उनको डुबाने के लिए तैयार की थी और वापस आने लगते हैं और जैक उनका इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही मैनी बाहर आता है वो उसके पीठ पर वार करता है और उसको मारने के लिए आगे जाता है मगर जेनिफर उसको रोक लेती है और मैनी वहाँ से भाग जाता है। जैक जेनिफर को बंद करके कुछ बोल रहा होता है। इतने में पीछे से मैनी आकर जैक को मारने लगता है और जैक के कपड़ों में आग लग जाती है। फिर जैक वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह फिर जैक मैनी को मारने के लिए उसके पीछे करता है। भागते भागते मैनी और जेनिफर एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और जैक उसी पेड़ के नीचे रुक जाता है। मगर मारिया के जादू से जैक के सर पर खून की बूंद गिर जाती है और वो मैनी और जेनिफर को देख लेता है। फिर मारिया मैनी को नीचे गिरा देती है और जेनिफर जैक से लड़ने लगती है। मैनी पत्थर उठाकर जैक को मारने जाता है मगर मारिया के काले जादू की वजह से वो पीछे गिर जाता है और मर जाता है। फिर जैक उसको उसी झोपड़ी में रख लेता है। फिर अचानक से वहाँ पर जहाज आता है और वो उनको हुई सभी घटना के बारे में बताती है। वो लोग जेनिफर को ले जाते हैं और जैक को वहीं पे छोड़ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए।